एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब इंसान एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, ऐसा क्यों है कि मैं इतना गरीब हूं, मुझ पे दया कीजिए। इस पर साधु ने कहा, शायद तुम दान पुण्य नहीं करते, शायद तुम दूसरों के लिए दुआ नहीं करते, शायद तुम दूसरों को देते नहीं हो कुछ। इस पर उस गरीब इंसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या किसी को दे सकता हूं? मेरे पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। मैं तो खुद आपसे मांगने के लिए आया हूं कि महाराज मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे बताइए मैं इतना गरीब क्यों हूं। इस पर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में सभी लोग अगर आपकी तरह सोचने लग जाएं तो सभी गरीब हो जाएंगे। आपके पास कुछ 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप दुनिया को दे सकते हैं। इस पर वो गरीब इंसान ने साधु की तरफ देखा और अचंभित हुआ। मेरे पास ऐसा क्या है महाराज, मैं क्या दे सकता हूं? इस पर साधु ने कहा, 5 चीजें। जी हाँ, 5। पहली, अपनी हंसी मुस्कुराहट। किसी दूसरे को देख के मुस्कुराइए, खुशियां फैलाइए। देखिए, सामने वाला अगर आपकी मुस्कुराहट को देख के खुश होता है तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं। आपने एक हंसी, दुनिया को हंसी करने का नजरिया दिया, हंसने का एक मौका दिया है, जिससे कुछ लोगों की टेंशन और स्ट्रेस शायद कम हो जाए। तो मुस्कुराइए। पहला रतन जो आपके पास है, मुस्कुराना। दूसरा, आपकी आंखें। दया की भावना से किसी को देखिए, अपने दूसरों को अपनी कमी में देखिए, दूसरों की अपनी मजबूरी में मत देखिए। देखिए उनको एक प्यार से, वात्सल्य से, कि किस तरह से आप उनके लिए प्यार न्यौछावर कर रहे हैं। अपनी आंखों में क्रोध मत लाइएगा, सिर्फ प्यार से देखिएगा। तीसरी चीज जो आपके पास है, जो अमूल्य रत्न आपके पास है, वो आपकी जीवा। जी हाँ, जीभ, जिससे आप 2 मीठे बोल बोल के किसी की जिंदगी बदल सकते हो। किसी के साथ 2 वक्त की प्यार की बातें कीजिए, शायद उसका दिल बन जाए। शायद वो बहुत दुखी हो, लेकिन कोई उसको कंधा देने के लिए नहीं मिल रहा हो, उसको रोने के लिए कोई कंधा ना मिल रहा हो। आप उससे 2 मीठे बोल बोल दीजिए तो आपकी जिंदगी भी सफल हो जाएगी और शायद उस सामने वाले का टाइम जो बुरा चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। चौथी चीज जो आप दे सकते हैं वो है आपका दिल। जी हाँ, एक अच्छा दिल, हर समय दूसरों की भलाई सोचने वाला दिल, कि किस तरह से मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, मैं क्या इसकी मदद कर सकता हूँ। अपने दिल के अंदर अच्छाई को बना के रखिए, किसी भी तरह की बुराई मत आने दीजिए, हीन भावना मत आने दीजिए, दूसरों के प्रति लगाव रखिए। अपने दिल के साथ दूसरों की सेवा कीजिए। और जो 5वीं चीज बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके पास है और जो आप दे सकते हैं, और वो है आपका शरीर। इस शरीर से आप उन सब की सेवा कर सकते हैं जो शायद खुद इतने लायक नहीं है कि वो खुद अपना काम कर सके। किसी की मदद कीजिए। आपने, भगवान ने आपके 2 हाथ दिए हैं, इनसे सेवा कीजिए। मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं। कौन कहता है कि आप गरीब हैं? तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहां बिना पैसे के शायद आपको खाना भी नसीब ना हो, लेकिन ये हाथ पे हाथ धरे
रहना कि मेरे पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है, जब मेरे पास कुछ आएगा मैं शायद तभी दुनिया को दूंगा, तो ये बहुत ही गलत सोच है। जो 5 महत्वपूर्ण चीजें जो इस स्टोरी में आपको बताई गई हैं, इसे समझिए, इसे ध्यान से देखिए। आपके पास ये 5 अनमोल रत्न हैं जो आप दुनिया को दे सकते हैं। देने का मतलब ये नहीं कि अगर आप पैसा, मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई कहता कि आप दीजिए, आप दानवीर बनिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा दीजिए। आप उसकी सेवा कीजिए, मुस्कुराइए, उसके दुख दर्द में उसका साथी बनिए। ये भी एक तरह से मदद करने का तरीका है, अपने आप को निर्छावर करने का तरीका है। 5 महत्वपूर्ण चीजें, आपकी स्माइल, आपकी आंखें, आपकी जीवा, आपका दिल और ये आपका शरीर। ये 5 चीजें अपनी याद रखिए। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो इस कहानी को याद रखिए कि आपके पास देने के लिए कम से कम ये 5 चीजें तो हैं। इन 5 चीजों के साथ आप दुनिया भी बदल सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके अंदर भी एक अजीब सी हलचल महसूस हो जाएगी। जब आप इन 5 चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर भी एक बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। शेयर कीजिए अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, एक नई कहानी, एक नए टॉपिक के साथ। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।